वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मैं अतनु। अगर इंडिया कोई दूसरा देश से कुछ भी सामान खरीदना चाहता है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दूसरा देश से अगर कुछ सामान इंपोर्ट करता है या फिर एक्सपोर्ट करता है, ये जो करेंसी यूज होता है वो है यूएसडी। इंटरनेशनल ट्रेड में जो सबसे ज्यादा करेंसी यूज होता है वो है यूएसडी। कि इंडिया को अगर सऊदी से तेल खरीदना है तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया अपने पास जो आईएनआर है मतलब इंडियन नेशनल रूपी उसको यूएसडी में कन्वर्ट करेगा, जिसमें कन्वर्शन चार्ज लगता है। आगे जाके वो सऊदी को देगा। सऊदी के पास जो यूएसडी मिलेगा वो उस यूएसडी को फिर अपना करेंसी रियाल में कन्वर्ट करेगा, जिसका भी एक चार्जेस उनको देना पड़ेगा जो कन्वर्शन रेशियो रहेगा उस हिसाब से। हर टाइम ये जो डॉलर का रेट है ये हर कंट्री में वेरी करता है, कभी ये ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो इसके लिए अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका एग्जैक्ट टाइम में एग्जैक्ट कितना पैसा मिलेगा वो बोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि रियल टाइम में डॉलर का जो वैल्यू है वो चेंज करता है। और अगर देखा जाए जो करेंसी कन्वर्ट होता है उसमें भी जो चार्जेस आता है उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। तो आप सोचेंगे कि यूएसडी इतना फेमस कैसे हो गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए पहले इसको जानते हैं। एक करेंसी का वैल्यू डिपेंड करता है जो कंट्री उसको इशू करता है उस कंट्री के पास कितना एसेट्स है उसके ऊपर। अगर यूएसडी का बात किया जाए तो ये डिपेंड करता है अमेरिकन ट्रेजरी कितना एसेट होल्ड करता है उसके ऊपर डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ना या फिर घटना चाहिए। इनिशियली एसेट्स बोलने से माना जाता था उस कंट्री के पास कितना गोल्ड है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अगर देखा जाए तो यूएस जो था वो थोड़ा सा स्टेबल था कंपेयर टू द डिफरेंट अदर कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज उस टाइम में था। तो इसीलिए यूएसडी जो था वो भी स्टेबल था। यूएसडी का वैल्यू उस टाइम में उतना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था डिपेंड ऑन द अदर करेंसीज जो फ्लक्चुएशन उस टाइम में हम लोग नोटिस किए। तो यूएस गवर्नमेंट ये चांस छोड़ा नहीं, वो ये चांस यूज किया और पहले जैसे जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो यूज होता था उसका जो होल्ड था उसको रिप्लेस किया गया यूएसडी से। मतलब जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेड होगा वो यूएसडी से होगा। 1944 में यूएस ने एग्जीक्यूट किया ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। उसके बाद से इंटरनेशनल जितना भी ट्रेड होता था वो यूएसडी को यूज करता था ट्रांजैक्शन के लिए। मगर 1970 में जाके ये ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया। कोल्ड वॉर और यूएस का जो वॉर चल रहा था इसलिए यूएस को थोड़ा सा नेगेटिव बैलेंस फेस करना पड़ा इसी टाइम में। इसी को देख के प्रेसिडेंट निक्सन ने 1971 ने यूएसडी को डायरेक्ट इंटरनेशनल गोल्ड सिस्टम के साथ कनेक्टेड कर दिया। आगे जाके ये हेल्प किया यूएसडी को ग्रो करने में कि ग्लोबल जितना भी पेमेंट्स होगा उसमें यूएसडी यूज होगा। इसी को सोच के ये किया गया था। कोई भी करेंसी का डिमांड जितना ज्यादा होता है उसका वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ता है। यूएसडी के साथ भी सेम हुआ। जब पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम में क्रूड ऑयल का जितना भी ट्रांजैक्शन होता था वो यूएसडी को यूज करके होता था, इसीलिए यूएसडी का उस टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया। जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हर किसी को क्रूड ऑयल का जरूरत था, इसलिए ग्लोबली अगर कोई भी कंट्री ग्रो कर रहा है तो उस कंट्री को ऑब्वियसली क्रूड ऑयल का जरूरत होगा अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए। और उस कंट्री को अगर क्रूड ऑयल खरीदना होगा तो दे विल यूज दिस पेट्रोडॉलर और द यूएसडी टू डू द ट्रांजैक्शन दैट क्रिएट्स अ कंप्लीट डिमांड फॉर यूएसडी, जो जाके यूएसडी का वैल्यू आगे बढ़ा दिया। डिमांड बढ़ता रहा और यूएस का फेड जो है वो यूएसडी और भी ज्यादा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम सही से देखें तो यूएस का जो ट्रेजरी है आज के डेट में उसे 80 टाइम्स ज्यादा यूएस ने यूएसडी प्रिंट किया है अपने तरफ से। देखा जाए तो यूएस गवर्नमेंट हर टाइम बहुत स्मार्टली खेलता है और हर टाइम कंट्रोवर्शियल सिचुएशन जो है उसको जिंदा रख देता है। अगर कहीं सोल्यूशन है तो यूएस उसमें नहीं है, अगर कोई जगह ऐसा है तो आगे जाके उसमें कंट्रोवर्सी बढ़ सके या फिर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सके तब जाके यूएस उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज यूएस को अपना जो है यूएसडी यूज करके अपना जो हथियार है या फिर अपना जो एमुनेशन है हर किसी को अपना ये सारा कुछ यूएसडी यूज करके बेचना है, जिसमें उन लोगों का दो तरह से प्रॉफिट होता है। एक है डॉलर का डिमांड बढ़ता है, दूसरा है अगर अपना प्रोडक्ट बेचता है यूएस एमुनेशन तो वो पैसा जाके यूएस में ही आता है। देखा जाए यूएस का जो आईटी इंडस्ट्री है जो कि मेनली इंडियन लोग बहुत ज्यादा उसमें एम्प्लॉयड है। अगर आपको ऐसा ही कुछ वीडियो देखना है तो आप आई बटन में जाके मेरा देख सकते हैं ये वीडियो। ये आईटी इंडस्ट्री यूएस को ग्रो करने में या फिर डॉलर का जो डिमांड है उसको बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है। अभी अगर देखा जाए तो दुनिया में जो सिचुएशन है ग्लोबल ट्रेड को लेके वो थोड़ा सा अलग है। हर कोई कंट्री चाह रहा है कि अपना करेंसी यूज करके ट्रेड करे और हर कोई कंट्री चाह रहा है कि अपना जो करेंसी है उसको ग्रो किया जाए। कंट्री लाइक इंडिया, चाइना ये अपना जो करेंसी है इसको प्रमोट कर रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेड में हम लोगों का करेंसी आप यूज करो, उसमें आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होगा।
2000 में ग्लोबल सेंट्रल बैंक में डॉलर का शेयर था 71%, मगर अभी अगर ये देखा जाए ये आपका 59% में आ गया। तो यूएसडी का जो बाजार है ये धीरे धीरे खराब हो रहा है। गोल्डमैन सैक्स भी बोला है कि यूएसडी का जो पोजीशन है ये धीरे धीरे खो रहा है अपने जगह से। बहुत सारा कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगा है और आगे जाके शायद यूएसडी का हालत जीबीपी की तरह हो जाए और उसका जो यूसेज है वो भी लिमिटेड हो जाए। दुनिया में बहुत सारा कंट्री एक साथ मिलके डॉलर के खिलाफ खड़ा होने का जो स्टेप है वो पहले ही लिया है। आप ब्रिक्स में देख सकते हैं कितना सारा कंट्री एक साथ मिलके एक नया करेंसी का बात कर रहे हैं। इंडियन आरबीआई ने बहुत अच्छा सा स्टेप लिया है रूपी को इंटरनलाइजेशन करने के लिए। 35 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें इंटरेस्ट शो किया है। उस लोगों ने बोला है कि भाई आप अगर रूपी में अगर आपको ग्लोबली ट्रेड करने अगर आप ऐसा कोई मैकेनिज्म सेटअप करते हैं तो आगे जाके हम लोग उसमें आपके साथ डील करेंगे। ये मैकेनिज्म है वो भी ऑलरेडी रेडी हो गया है इंडिया के तरफ से। आरबीआई ने अपने तरफ से वॉस्ट्रो अकाउंट क्रिएट किया है। वॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो ग्लोबली ट्रेड करने में हेल्प करेगा। आरबीआई ने 60 वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने का अप्रूवल दिया है 18 कंट्री में, जिसमें के सिंगापुर, रशिया, श्रीलंका, यूके भी है और बहुत सारा कंट्रीज इसमें एडेड है, जो कि शो करता है ये सब जो कंट्री है ये ग्लोबली इंडियन रूपी को आगे ले जाना चाह रहा है। साथ ही साथ यूएसडी को ये लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली जो सिलिकॉन वैली का जो कांड हुआ है उसके बाद से। रिसेंटली यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें पूरा दुनिया देख रहा है कि यूएस ने बहुत सारा सैंक्शंस अप्लाई कर दिया है रशिया के ऊपर। तो हर कोई कंट्री चाहेगा अपना जो ट्रेड है उसको ओपन रखने के लिए, इसीलिए हर कोई कंट्री डॉलर को जो है यूएसडी को कम्प्लीटली बाईपास करके एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहा है जिससे वो अपना जो ट्रेड है उसको ओपन रख और अपना कंट्री को इजीली चला पाए। तो अब देखते हैं आरबीआई ने एग्जैक्ट क्या है ये वॉस्ट्रो अकाउंट और कैसे ये काम करता है। जुलाई 22 में आरबीआई ने एक मैकेनिज्म सेट किया जिसको यूज करके इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी ट्रांजैक्शन आईएनआर में किया जा सकता है, मतलब इंडियन नेशनल रूपी में किया जा सकता है। दिसंबर 22 में जाके इंडिया अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया इंडियन नेशनल रूपी में ग्लोबली रशिया के साथ क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। पूरा दुनिया से बहुत सारा कंट्री इसको देखा और इसको देख के सीखा और आगे जाके 35 कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो किया कि हाँ हम भी आईएनआर में इसको ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। बहुत सारा कंट्री जिन लोगों में बहुत सारा सैंक्शन है या फिर उन लोगों का जो यूएस रिजर्व है वो बहुत कम है, वो जाके इसमें एग्री किया कि आगे जाके हम लोग भी इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है या फिर हम लोग का जो ट्रेड होता है वो आईएनआर में सेटल कर देंगे और हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है। तो आप बात करते हैं ये कैसे होता है। इसमें एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसको वॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। वॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो आरबीआई से अप्रूवल मिलने के बाद दूसरा कंट्री में खोला जाता है जो कि इंडियन करेंसी में डील करने के लिए इंटरेस्टेड है। सपोज इंडिया को कुछ इंपोर्ट करना है तो इंडिया क्या करता है, दूसरा जो कंट्री है उस कंट्री में एक वॉस्ट्रो अकाउंट खुलता है और आगे जाके उस कंट्री से जो भी इंपोर्ट किया जाता है उसके लिए जो पैसा है वो आईएनआर में मतलब इंडियन नेशनल रूपी में पे करता है उसी के वॉस्ट्रो अकाउंट में। आगे जाके वही कंट्री वो सेम आईएनआर को इंडिया से कुछ वापस खरीदने में यूज कर सकता है या फिर दूसरा अगर ऐसा कोई और जो कंट्री है जिसके पास वॉस्ट्रो अकाउंट है वही आईएनआर देके वो कुछ खरीद सकता है। इट्स एज सिंपल। तो ये था प्रोसेस जिसमें आपको पता चल गया कि कैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी आईएनआर से या फिर इंडियन नेशनल रूपी से हो सकता है वॉस्ट्रो अकाउंट के हेल्प के साथ। तो इससे इंडिया को क्या हेल्प मिल रहा है, इंडियन नेशनल रूपी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ऑल ओवर वर्ल्ड से सबको पता चल रहा है कि भाई यूएस डॉलर के अलावा भी दूसरा करेंसी है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन है या फिर हम लोग के पास यूएस डॉलर का जो रिजर्व है वो कम है तब भी हम लोग ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं और ये ग्लोबली ट्रेड हम लोग का खुद का जो कंट्री है उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा, लाइक श्रीलंका। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडियन नेशनल रूपी जो है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, साथ ही साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड से इसको हर कोई कंट्री अपनाए कि हाँ भाई हम लोग ग्लोबल ट्रेड जो करेंगे वो आईएनआर में होगा और साथ और इंडिया का ग्रोथ हो, तो हम लोग को कुछ चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। एक, हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाना होगा, रूपी को स्टेबल होना पड़ेगा, हम लोग का जो शेयर मार्केट है उसको भी स्टेबल होना पड़ेगा और सबसे जो मेन चीज है कि गवर्नमेंट को इस चीज में आगे जाके और भी स्टेप लेना होगा कि आगे जाके ये ग्रो कर पाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया है आपको लाइफ में, तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि उसमें मुझे बहुत हेल्प मिलता है। तो आज के लिए इतना ही।